5 भगवे वस्त्रधारी, और फिर उनकी ड्यूटी यही थी। और बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे समय तक इन निर्मले साधुओं ने गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सेवा की है, संगत की बहुत सेवा की है। उनको वाणी के शब्दों के अर्थ बताते, उनको वाणी पढ़ते कैसे हैं वो तरीका सिखाते। गुरु ग्रंथ साहब कोश को तैयार कराया, गुरु ग्रंथ साहब की टीकाओं को उन्होंने तैयार कराया। पर अफसोस इस बात का है कि पॉलिटिक्स शक्ति एवज एजुकेशन में पॉलिटिक्स जीत गई। पॉलिटिकली इतना माहौल खराब था कि पहले तो मुगलों से युद्ध चलते रहे, मुगल गए तो अंग्रेजों से युद्ध चलते रहे। तो अधिक जो कंसंट्रेशन है सिख कौम की वो सैनिक होने की, सिंह होने की, शस्त्रों की हो गई, युद्ध की हो गई। और मेरे शुरुआत के जीवन में 6ठी 7वीं से ही कोई 3-4 साल तक निर्मले महात्माओं के साथ, निर्मल साधुओं के साथ मेरा उठना बैठना बहुत अधिक रहा। और एक जो उनके श्री महंत जी थे, उन्होंने एक बार मेरे से कहा, कहते काश तू पुरुष होती। मैं तो कहते फिर तुमको महंत बना देते। मैंने कहा महंत जी, ये आज जो बात आपने कह दी है, आज से हमारा और आपका रिश्ता अब नहीं निभ पाएगा। आपने तो इतनी अज्ञान की बात कह दी। निर्मलों के जब इकट्ठ होते थे तो सारे पुरुष साधु, सब बाबे बाबे दाढ़ी वाले, बीच में अकेली मैं एक लड़की बैठी होती थी। पर मुझे कई बार ये नहीं समझ लगती, एक कृष्ण के साथ इतनी गोपियां हो सकती हैं तो एक स्त्री संत के साथ बहुत से संत क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों उनको तकलीफ हो जाती थी? क्यों भूल गए लोग कि गुरु गोविंद सिंह के बाद 40 वर्षों तक आपकी दूसरी पत्नी माता सुंदरी जी ने पूरे पंथ, पूरी कौम की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। भाई मनी सिंह उनकी मदद करते थे, साथ में रहते थे, उनके दिए गए जो भी कोई ऑर्डर्स होते थे उसको संगत में जाके अनाउंस करते थे, उनके बोले गए हुक्मनामे को। कुछ समय तक माता साहेब देवा ने भी यह काम किया है, और माता साहेब देवा और माता सुंदरी के दिए गए हुक्मनामे दिल्ली की जो एक स्थान है वहां पर आज भी सुरक्षित है, आज भी मौजूद है, उनके द्वारा दिए गए हुक्मनामे। गुरु के बाद उनकी इन पत्नियों ने इसको संभाला। माता साहेब देवा तो बहुत जल्दी ही शरीर छोड़ गई, पर माता सुंदरी जी ने 40 वर्षों तक सिख कौम को लीडरशिप दी, सिख कौम की मुखिया बन करके रही, सबको जोड़ के रखा। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है ना। नहीं, निर्मले महंत मेरे को ऐसा कहते, और उस दिन के बाद फिर मैंने इनके साथ उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने, तुम अभी भी शरीर को देख रहे हो, तुम अभी भी स्त्री और पुरुष के भेद में पड़े हुए हो, क्षमा करिए, तुम्हारी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अब भी कभी कभार मेरे पास संदेश आते हैं संदेश कि आया करो, मिला करो, अच्छा लगता है। और मुझे तो तब भी अच्छा लगता था। अब अच्छा तो पूरी तरह से उनको नहीं लगता था, हमें तो तब भी अच्छा लगता था। पर फिर लगा जिसकी समझ का तल अगर आपके समतल ना हो तो वहां दोस्ती नहीं हो सकती, वहां मित्रता नहीं हो सकती। बेचारा परमात्मा भी अकेला ही है, और जो उसका हो जाता है वो उसको भी अकेला ही कर देता। किसी संप्रदाय साधु से मेरा कोई लेन देन नहीं। निर्मले साधुओं के बीच कुछ देर उठती बैठती रही तो बहुत से लोग मुझको भी निर्मला मानते रहे कि निर्मले हैं। फिर वेदांतियों के बीच उठना बैठना हो गया, 2-3 साल वेदांत सम्मेलनों में जाने लग गई तो लोगों ने कहा ये तो वेदांती हैं। फिर वेदांती सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया तो कहते अब पता नहीं क्या है। इनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी उपनिषद और कबीर पे बोलते हैं, कभी जपजी साहब और आजकल जाप साहब पे बोले, इनका कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणा से नमन करता हूं,
गुरुदेव कह रहे हैं मैं नमन करता हूं हम सबके भीतर वास करने वाले, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं समस्तुल प्रणा से। सब जीवों के भीतर तू है, सब जीवों को बनाता भी है और सब जीवों के विनाश का भी तू ही कारण होता है। अगंजुल अनामे, अगंजुल अनामे, अनामी है तू, तेरा कोई नाम नहीं। मैंने पहले ही कहा ना, हम किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जुड़े, क्योंकि क्या करें, जिसकी मोहब्बत में है वो भी किसी के साथ नहीं जुड़ा, तो जैसा वो होगा वैसा ही हमको होना पड़ेगा। एक समय था मैं भगवे रंग में, आज खैर बिल्कुल भगवे वाला भगवा है वो बात अलग है, बिल्कुल भगवे रंग में, बिल्कुल बहुत प्यार था इस रंग से, बहुत शौक बहुत खुशी से इस रंग को धारण किया था। पर फिर एक समय आ गए थे, मैंने कहा जब बाकी सब गुलामियों और घेरों से मुक्त हो गए तो इस रंग का भी घेरा क्यों। इसलिए अब और भी बड़ी परेशानी लोगों को हो जाती, कहते लो अब तो भगवे भी नहीं पहनते। कपड़ों में साधुता, रंगों में साधुता, रंगों में ज्ञान, रंगों में, अरे कहा किस भूल में पड़े हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि साधु अपने चेलों के ही गुलाम हो जाते हैं। जनता हमेशा मेरा यशोगान गाती रहे, वो इस चीज के लिए ऐसे ही काम करते हैं, दूसरा काम करने में वो हिचकते हैं और डरते हैं। छोटी सी एक बात कहूँ, एक बार एक दोस्ती मेरी अब साधुओं के साथ ही तो थी, तो एक बार दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे और ऐसे ही हंस खेल रहे थे। एक ने कहा हमारी दुकान है हलवाई की और बहुत अच्छा सामान होता है, तो उसने बड़ा डरते 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 पूछता है, कहता आप गोलगप्पे खाएंगे अगर मैं लाऊं तो मेरे साथ एक बैठे हुए थे संत, मैंने कहा क्यों स्वामी जी क्या ख्याल है। कहते मैं जब तीसरी में था ना तब खाए थे, और फिर उसके बाद तो गुरुजी के पास आ गया, उसके बाद तो कभी खाए नहीं। मैंने कहा अब खाने का अवसर है। कहते भाई किसी को पता ना चले। मैं भाई मेरे गोलगप्पे खा रहा है, इसमें भी तेरे को क्यों तुम्हारी इज्जत बीच में आ रही है। खाने की एक चीज है, क्या आपकी रुचि है, क्या आप खाना चाहेंगे, बस इतना बोलो। कहते चलो ठीक। फिर होता ना बंदे को अंदर कहीं ना कहीं से वो गिल्टी हो रहा हो, तब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, तो उसने अपने और 2-4 गुरु भाइयों को भी तैयार कर लिया कि जब तुम भी आ जाना, कि गुरुजी से डांट न पड़े तो तू भी आ जाना, सबको आ जाना। और फिर कहें देखो ये सब तुम्हारा काम है, हमारा कोई जिम्मा नहीं। मैं कहूँ तो फिक्र नहीं कर, तुम्हारे गुरुजी अगर कुछ पूछेंगे तो मैं अपने आप बात कर लूंगी, क्या दिक्कत हो गई तुमको इसमें। एक बार धर्मशाला में मैं थी मैक्लोडगंज में, और वहाँ मैक्लोडगंज तो दलाई लामा के सब भिक्षु वहाँ पे रहते हैं, हजारों की संख्या में मौजूद थे। कुछ अवसर था, देयर वाज सम फेस्टिवल। अब जितनी दुकानें बाजार में थी ना, सब दुकानों में लामा ही लामा लोग, लामा ही लामा लोग। उस जमाने में मैं बहुत कठोर नियम से चलती थी, अपने ही हाथ का बना खाना, किसी के हाथ का भी नहीं खाना। जब वहां पे देखा, अब लामा प्यारे बड़े लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा खिला हुआ उनका वो जो मरून, डार्क मरून कलर का जो चोला उनका होता है, मुंडा हुआ सिर, और परमानेंट स्माइल, मतलब वो तो जानी नहीं ना कभी, परमानेंट स्माइल, मतलब मरेगा लामा तो भी स्माइल ही होगी उसके, इतने प्यारे। तो सब जगह बैठे, सब जगह बैठे। तो मैंने कहा हद हो गई, हम खाओ खा में नियम पाल के बैठे हैं कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। मैंने कहा आज इनके साथ भी बैठ के खाएंगे। सब आगे पीछे जितने मतलब उस रेस्टोरेंट में बैठे सब लामा 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 लामा, हंस रहे हैं, खा रहे हैं। बंदिश में क्यों? अनामी, परमात्मा किसी बंदिश में नहीं, वो अनामी है। और चूंकि वो अनामी है, इसलिए संसार का हर नाम हम ईश्वर के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। ये उसकी महिमा। आकाश, स्पेस, स्पेस एवरीवेयर इट कैन एग्जिस्ट।
चीजें सब जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई छोटी चीज है वो छोटी जगह में रहेगी, बड़ी चीज को छोटी जगह में आप नहीं ला सकते हो, पर आकाश छोटी जगह में भी है और बड़ी जगह में भी है, वहां पर कोई भेद नहीं। God is emptiness, is nameless, इसलिए हर नाम उसका, चूंकि वो आकार रहित है इसलिए हर आकार के भीतर बड़े मजे से फिट हो जाता है, घुसा पड़ा है, सबके भीतर घुसा पड़ा है। वाह वाह वाह। निर्कामम विभूते समस्तुल स्वरूपे। परमात्मा का प्रताप, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि सब कुछ उससे हो रहा है, पर फिर भी वो कामना शून्य है। उसको कभी कामना नहीं हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, भूल है, ये कल्पना है तुम्हारी। उसको कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं उदास हो गया हूं, अब मैं कुछ जीवों को रच दूं जिन जीवों का ड्रामा देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो जाए। ऐसी उसकी कोई इच्छा, ऐसी उसकी कोई अभिलाषा नहीं, कामना रहित है। अब जो जो उसके साथ जुड़ेगा वह भी कामना रहित हो ही जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। कामियों का संग करे काम बढ़ेगा, लोभियों का संग करे लोभ बढ़ेगा, जुआरियों का संग करे जुआ खेलने का ऐब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। संगीतकारों का संग करे संगीत में रुचि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसे मुझे ध्यान आया, फरीदाबाद में एक हमारा प्रेमी, उसको बड़ा शौक आया देख के कि भी हम लोग तो दूर दूर बैठते हैं, ये साज बजाने वाले सब कितने पास पास बैठते हैं, उनके साथ कितना इंटरेक्शन होता है, अलग में भी बैठते हैं, कोई नई चीज़ कंपोज करते हैं तो भी बैठे होते हैं, हम लोग बाहर होते। तो उसके मन में शौक आया हम भी कोई साज सीखते हैं। तो टीचर के गया, कहता मुझे तबला सिखा दो। फिर उसने मुझे आके बताया, मैंने तबला सीखना शुरू किया। मैं बहुत अच्छी बात है, मैं मुश्किल साज है, बड़ी मेहनत लगती। नहीं नहीं हम सब करेंगे। कोई 2 महीने बाद वो मुझको मिला, मैंने कहा अच्छा फिर बच्चे बताओ क्या सीखा, थोड़ा उत्साहित करने के लिए कि मेहनत कर रहा है तो शाबाशी में। तो उसने जब बजाया तो बिल्कुल ठीक नहीं बजा वो। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। 4 महीने बाद फिर मैंने कहा अच्छा अब सुना क्या सीखा, कौन सी ताल सीखी। कहरवा आता है, दादरा आता है, कौन सा आता है प्रकार, जो आता वो बजाओ। अब बजाया, फिर उसने कहा और फिर इतना बुरा सा बजाया उसने। मैंने कहा क्या बात है, अभी भी तो ठीक से क्यों नहीं कर रहा है, 6 महीने हो गए अब तो तेरे को करते हुए। कहता असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा टीचर मेरे से डरता है। मैं मतलब, कहते टीचर को बहुत डर है कि अगर उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया, मैं सब कुछ सीख गया तो उनसे आगे निकल जाऊंगा। मैं क्या बात है भाई, जो उस्ताद अपने चेले से डर रहा हो, ऐसा चेला अगर मानता हो तो तूने तो उसको उस्ताद फिर कभी जाना ही नहीं। उस्ताद किसको कहते हैं, जिसके पास तू सारी जिंदगी बैठ के सीखे और फिर भी तुझको लगे कि उस्ताद तो उस्ताद ही है, बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता। तो ये जुम्मा 6 महीने और 6 महीने में ही कहता गुरुजी मेरे से डरते हैं, ज़्यादा सिखा दिया तो फिर मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, इसलिए वो मुझको ज़्यादा नहीं सिखाते। मैंने कहा फिर क्या करने का ख्याल है, कि तो टीचर नया लेता हूँ। मैं ले बेटा। और आज तक नहीं सीख पाया, क्योंकि इस तरह से सीखा नहीं जाता, ये ढंग नहीं होता है सीखने का। दिस इज नॉट द वे टू लर्न, नॉट द वे टू लर्न। कामना रहित कैसे हुए हम? उसी निष्काम परब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करने से आप कामना रहित हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं कामना शून्य होने का। उसके अपार आनंद को, उसके अपार स्वरूप का बोध करते ही ये संसार एक तिनके से भी गया गुजरा हो जाता है। फिर निर्कामम विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मम प्रणासी सुधर्मम विभूते। कुकर्म का नाश करता है, अंधकार का नाश करता है। जगत की रचना हुई है, उसने की नहीं है, हो रही है क्योंकि उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता में सब कुछ हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी के होने से ये सब इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस चल रहे हैं। बल्ब रोशनी दे रहा है, माइक आवाज दे रहा है,
ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रहा है, एयर कंडीशनर से ठंडक आ रही है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि बिजली है। बिजली सीधे घुस के उस अप्लायंस के अंदर कुछ नहीं कर रही। अप्लायंस का जैसा सिस्टम बना है, जो जिस टेक्नोलॉजी के साथ, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, इट इज जस्ट डूइंग इट्स जॉब। बट इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी देन नन ऑफ द अप्लायंस कैन वर्क। बिजली के बगैर नहीं चल सकते हैं। अब बिजली तो है, लेकिन आपका बल्ब फ्यूज हो जाए तो रोशनी नहीं देगा। रोशनी आ रही है तब तक जब तक वो फिलामेंट ठीक हो, तो रोशनी आएगी। अगर फिलामेंट में गड़बड़ हो जाए, अगर आपके रेफ्रिजरेटर में से गैस लीक हो जाए तो ठंडक नहीं रहेगी। अगर आपके एयर कंडीशनर का कंप्रेसर खराब हो जाए, बिजली तो है पर वो ठंडक नहीं दे पाएगा। अब आप कहोगे ठंडक बिजली से अगर आती है और बिजली आ रही है तो ठंडक क्यों नहीं है? ठंडक के लिए उस संयंत्रण का ठीक होना भी आवश्यक है। तो देयर आर टू थिंग्स, देयर इज एन अप्लायंस एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से ये संसार का जो चलन है वो संभव हो रहा है, वो घटित हो रहा है क्योंकि अस्तित्वगत परमात्मा है। वो ना हो तो ये संसार का अप्लायंस जो है ये कुछ भी काम नहीं करेगा। So whatever is happening because there is some existence. सदा सच्चिदानंद सत्रम प्रणासी। सत्य है, चित्त है, आनंद है। उसकी हस्ती का बयान कर रहे हैं। कैसी है उसकी हस्ती? सदा है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, व्यापक है। करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी कर्म करता है, कृपा करता है। समस्तुल सब में उसका निवास है। अजायब विभूते गजायब गनी में। अजब है और गजब है। अजायब अजब, गजायब गजब। अजब है उसका स्वरूप, सब में है पर फिर सबसे परे है, सबके बीच में है फिर सबसे दूर है। नेड़े ना ही दूर, निज आत्मे रहा भरपूर। नजदीक भी है, दूर भी है। क्या कहें उसके लिए? उसके लिए कुछ भी कहना संभव नहीं। सब शब्द आकर के हार जाते हैं, भाषाएं हार जाती हैं, नहीं कर सकती बयान उसका। नजदीक भी है, दूर भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वह है और स्थूल से स्थूल भी वही है। तो फिर कैसा है? बस यही कह सकते हैं, गजब गजब। अजायब विभूते गजायब गणी में। गनीम वैरी, दुश्मन, शत्रु। अजब है, गजब है, शत्रुओं का नाश करता है। हरियम करियम करीमुल रहीमे। हरियम हर लेता, मेरे दुख, मेरी पीड़ा, मेरे शोक हर लेता, हरण कर लेता है, छीन लेता है। करियम कर्म करता है, करियम पैदा करता है। करीमुल रहीमे कर्म करता है और बड़ी रहमत वाला है। बहुत रहमतें बरसाता है, बहुत रहमतें बरसाता है।